नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्री लाडली में। आज हम बात करेंगे उस प्रेम की जो न रिश्तों की सीमाओं में बंधा न समाज के नियमों में कैद हुआ। एक राजकुमारी जिसने महल छोड़ दिए, लोक लाज त्याग दी और अपना स्वयं श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। यह कथा है मीराबाई और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम के रहस्य की। मीराबाई कौन थी? बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि मीराबाई कौन थी। इनकी कहानियाँ तो लोगों ने सुनी होंगी, वैसे तो नाम सुना होगा मीराबाई का, पर इनको उसके बारे में उनके बारे में इतना किसी को नहीं पता होता। तो आज हम इसी वीडियो में यही जानेंगे, एंड तक बने रहिए हमारे साथ। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में एक राजपूत घराने में हुआ था, लेकिन बचपन से ही मीराबाई साधारण बालिका नहीं थी। उनका मन खेल कूद में नहीं बल्कि भक्ति में रमने लगा था। मीराबाई के हृदय में श्री कृष्ण के लिए अद्भुत आकर्षण था, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। बालिका में कृष्ण से विवाह। कहा जाता है कि एक दिन मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने हंसते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति दिखा दी। बस उसी क्षण मीरा ने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। उसी दिन के बाद मीरा के लिए कृष्ण केवल भगवान ही नहीं रहे, वह उनके स्वामी, प्रियतम और जीवन बन गए। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार से हुआ, लेकिन मीरा का मन राजसी जीवन में नहीं लगा। वह महलों में रहते हुए भी वृंदावन में विचरण करती थी। दिन रात श्री कृष्ण का नाम, भजन, नृत्य, कीर्तन, यह सब राज परिवार को अस्वीकार था। मीरा को ताने दिए गए, अपमान सहना पड़ा, वृक्ष दिया, लेकिन उन्होंने कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ा। लोग कहते थे कि मीरा पागल हो गई है, लेकिन भक्तों का यह पागलपन नहीं था, यह था परम प्रेम। मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। उनका प्रेम मंगता नहीं था, शिकायत नहीं करता था, बस समर्पण था। राज परिवार ने मीरा को मारने के लिए कई प्रयास करे थे। एक दिन उन्होंने विष का प्याला भी दिया गया। मीरा ने बिना भय के कहा, यदि यह मेरे प्रभु की इच्छा है तो मैं स्वीकार करती हूँ, और उन्होंने वो प्याला पी लिया। वह प्याला अमृत बन गया था, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण स्वयं रक्षा करते हैं, वह मृत्यु भी हार मान जाती है अपनी। तो मीरा के भजन सिर्फ गीत नहीं थे, वह कृष्ण के संवाद थे। वह कृष्ण से रूठती थी, मनाती थी, शिकायत भी करती थी। यह दर्शाता है कि उनका प्रेम डर से नहीं, अधिकार और अपनापन से भरा था। मीरा वृंदावन चली गई कुछ टाइम बाद। फिर वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण को हर कण में पाया, पेड़ों में, हवा में, यमुना में, जल में। मीरा का जीवन अब संसार के लिए नहीं, केवल कृष्ण के लिए था। कहा जाता है कि एक दिन मीरा द्वारकाधीश मंदिर में भी गई थी, और वह कृष्ण की मूर्ति के सामने गाने लगी, नाचने लगी, और अचानक मूर्ति में विलीन हो गई। ना शरीर मिला, ना वस्त्र, बस रह गया प्रेम का अमर प्रमाण। मीरा की चीज़ें हमें मीरा क्या सिखाती है? मीरा हमें ये सिखाती है कि प्रेम में शर्त नहीं होती, भक्ति में डर नहीं होता, और जहाँ कृष्ण हो वहाँ संसार तुच्छ हो जाता है। मीरा का प्रेम हमें बताता है कि ईश्वर को पाया नहीं जाता, ईश्वर में खोया जाता है। मीराबाई का जीवन यह प्रमाण है कि यदि सच्चा प्रेम हो तो भगवान स्वयं भक्त के हो जाते हैं। यदि आपको यह कथा हृदय से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें श्री लाडली चैनल को, और कमेंट में जय श्री राधे लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे।